नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग चट्टान के बारे में बात करेंगे। चट्टान की बात करें तो चट्टान जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो द रॉक है। द रॉक पहले WWE में भाग लेते थे, अब ये हॉलीवुड की मूवी में नज़र आते हैं। और दूसरा जो चट्टान है वो हिमेश रेशमिया साहब हैं, उनका लेट्स रॉक है। ये हिमेश रेशमिया साहब कंपोज़र हैं, गाना बनाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग इन्होंने बनाए हैं। तो ये दो चट्टाने हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे और डिटेल पढ़ेंगे इसका। जोक्स अपार्ट, चट्टान के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों का टाइप क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चट्टानों की हम बात करें तो चट्टानें भूपटल पे जो भी नॉन मेटेलिक पदार्थ हैं वो सारे की सारे चट्टानें हो जाती हैं। भूपटल पे भूपटल के वे पदार्थ जो धातु नहीं है वे चट्टान है। इसमें आप चाहे चूना पत्थर हो, बालू पत्थर हो, ग्रेनाइट हो, बेसाल्ट हो, ग्रेबो हो, डोलोराइट हो, डायोराइट हो, सरपेंटाइन हो, नदी के द्वारा जो बालू लाया गया है, जो वो भी अपशादी चट्टान में आ जाती है, जो कि चट्टान का एक पार्ट है। लोयस है उत्तरी चीन में। ये सारा का सारा जो है, ये सारी चीज़ें चट्टाने हैं। अमूमन कहा जाए तो चट्टाने खनिजों का ही एक रूप है। चट्टाने जो हैं वो खनिजों का रूप है, और बहुत सारे चट्टाने जो हैं जो सिर्फ एक ही खनिज से बने हैं, जिसमें बालू पत्थर हो गए, सैंडस्टोन हो गए, और बहुत सारी चट्टाने जो हैं बहुत सारे खनिजों का मिश्रण है। तो आमतौर पे ये देखा जाता है, अमूमन ये है कि जो भूपटल पर भूवैज्ञानिक हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 2000 से ज़्यादा प्रकार की जो खनिजें हैं उनके बारे में पता लगाया है। और इन 2000 खनिजों में जो 24 खनिज हैं, 24 खनिज ऐसे हैं जिनको कि ये 24 खनिज ऐसे हैं जिनको कि चट्टान निर्माता खनिज कहा जाता है। और इन 24 खनिज में 6 ही खनिज मुख्य हैं, जिसमें कि फेल्सपार है, क्वार्टजाइट है, अब्रक है, एम्फीबोलाइट है, पैराक्सिन्स है और ओलिवीन है। ये 6 खनिज ही मुख्य हैं। 24 खनिजों में ये 6 खनिज मुख्य हैं। और अगर हम भूपटल की बात करें, भूपटल में जो सबसे ज़्यादा खनिज जो मिलते हैं, भूपटल पे भी करीब तत्व की बात करें, भूपटल क्रस्ट 110 तत्वों से लगभग मिल करके बना है। और इस 110 तत्वों में 8 तत्व हैं जो करीब 98.59% भूपटल का जो बनावट है वो इन 8 तत्वों से मिलके बना है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम,
ये खनिजें हैं, इन खनिजों के द्वारा ही अ, जो चट्टानें हैं, जो भूपटल हैं, क्रस्ट है, उनका निर्माण हुआ है। और इन खनिजों को अगर हम खनिज के वर्ग में भी बांट दें तो सिलिकेट खनिज है, जो सिलिकेट वर्ग के खनिज हैं, अब्रक, फेल्सपार, अब्रक, ये खनिज, सिलिकेट खनिज सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है भूपटल पे। उसके बाद सिलिकेट के बाद जो है वो ऑक्साइड प्रकार का खनिज होता है, इसमें कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह आ जाते हैं। और कार्बोनेट, ये खनिज जो है, इसमें सिलिकेट जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये चट्टान हो गया। चट्टान जैसे बताया कि भूपटल पे जो भी नॉन मेटेलिक पदार्थ हो गए वो सारे के सारे चट्टान में आ जाते हैं। और चट्टान अमूमन खनिज से मिलकर के बनते हैं। कुछ चट्टान हैं वो सिर्फ एक ही खनिज से मिलकर बने हैं, कुछ चट्टान बहुत सारे खनिज से मिलकर के बनते हैं। और अमूमन 2000 खनिज हैं, जिसमें से 24 खनिज को खनिज चट्टान निर्माता खनिज कहा जाता है। और उनमें से भी 6 खनिज हैं जो ज़्यादा योगदान देते हैं। अगर हम चट्टानों के टाइप्स की बात करें, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान। चट्टान 3 प्रकार के हैं, जिसमें पहला आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब लावा मैग्मा बाहर आता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान की जो सबसे विशेषताओं की, अगर हम इसके क्रेडेंशियल्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो आग्नेय चट्टान परतदार नहीं होता है। आग्नेय चट्टान जो है वो जीवाश्म रहित होता है। ये इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ये परतदार नहीं होता है। अपसादी चट्टान जो है वो परतदार होता है, आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होगा। आग्नेय चट्टान कठोर होता है। और इसके अलावा अगर हम और आग्नेय चट्टान की प्रॉपर्टी की बात करें, आग्नेय चट्टान की बात करें, तो ये परतहीन होता है। मुझे वर्ड नहीं मिल रहे थे एक्चुअली। परतहीन जो है वो आग्नेय चट्टान होता है। और चूंकि इसमें क्या होता है कि ये परतहीन होता है, तो इसमें रासायनिक विघटन की क्रिया कम होती है। ये भौतिक परिवर्तन के कारण इसमें इसका विघटन होता है। और आग्नेय चट्टान की हम एग्जाम्पल देखें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डायोराइट, डोलोराइट, पिच स्टोन, ये सब आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान को भी अगर हम डिवाइड करें तो आग्नेय चट्टान को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरा है वाह्य आग्नेय चट्टान। वाह्य आग्नेय चट्टान की अगर हम बात करें तो वाह्य आग्नेय चट्टान धरातल मैग्मा जब बाहर आता है, धरातल के बाहर आ जाता है, तो वाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जिसमें कि बेसाल्ट जो चट्टान है वो वाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण है।
अब आंतरिक आग्नेय चट्टान की बात करें, नाम से ही जाहिर है कि ये पृथ्वी के अंदर इसकी उत्पत्ति हो रही है। इसको भी हम दो भाग में बांट देते हैं, पातालीय आग्नेय चट्टान है और दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पातालीय आग्नेय चट्टान की अगर हम बात करें, पातालीय आग्नेय चट्टान जो है वो धरातल में काफी नीचे, काफी गहराई में इसका निर्माण होता है। ग्रेनाइट, ग्रेबो, ये पातालीय आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान की बात करें तो जब लावा बाहर आता है, जब मैग्मा बाहर आता है और जब धरातल पे आने से पहले, मतलब एस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा निकल रहा है और धरातल पे पहुंच रहा है, उसके बीच में इन चट्टानों का निर्माण होता है। मध्यवर्ती आग्नेय सेल जिसको कहा जाता है। इसमें लैकोलिथ, बैथोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक, ये सब मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। इन चट्टानों को मैंने पहले वीडियो बनाया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें डिटेल में इसके बारे में बात की गई है, तो आप वहां पे जाकर के इसको देख सकते हैं। अब चट्टान की ही बात करें तो दूसरा आग्नेय चट्टान जो है वो अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान का जो फॉर्मेशन होता है वो आग्नेय चट्टान की जो है वो टूट करके जब चूर्ण बन जाती है तो अवसादी चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान के टूटने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी आग्नेय चट्टान की प्रॉपर्टी के बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अगर ये जीवाश्म रहित है तो इसमें आपको जीवाश्म मिलेंगे। ये कठोर है, अवसादी चट्टान जो है वो मुलायम मिलेगा। ये परतहीन है और ये अवसादी चट्टान जो है वो परतदार चट्टान हो जाएगी। अवसादी चट्टान जैसे बताया कि बालू का पत्थर है, सैंडस्टोन हो गया, चाक हो गए, और लोयस उत्तरी चीन में मिलता है, वो बालू का चट्टान में, अवसादी चट्टान में आ जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, नमक, ये सब जो है वो आग्नेय चट्टान में आ जाते हैं। अच्छा, ग्रेनाइट, ग्रेबो और डायोराइट, इनका उपयोग जो है वो सड़क बनाने में किया जाता है। और अवसादी चट्टान में भवन निर्माण काफी होता है। सीमेंट जो होता है बनता है वो भी अवसादी चट्टान के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम रूपांतरित चट्टान की बात करें, इसको मिटा करके अगर हम रूपांतरित चट्टान की बात करें तो रूपांतरित चट्टान का जो फॉर्मेशन होता है, ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान अपने मूल रूप से परिवर्तित हो जाती है, जिसको कि रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। जो आग्नेय चट्टान है जो अवसादी चट्टानें होती है वो ताप एवं दाब के कारण अपनी रूप को बदल देती है। उनका जो मौलिक रूप होता है उस मौलिक रूप में परिवर्तन हो जाता है और रूपांतरित चट्टान का फॉर्मेशन होता है। रूपांतरित चट्टान को अगर हम देखें तो अगर हम आग्नेय को, पहले आग्नेय चट्टान जो रूपांतरित चट्टान में बदलती है,
ग्रेनाइट है वो नीस में बदलती है। बेसाल्ट जो है वो सिस्ट और एम्फोबेलाइट, बेसाल्ट जो है वो सिस्ट एवं एम्फोबेलाइट में कन्वर्ट होती है। अगर हम अवसादी चट्टान का अगर हम रूपांतरित देखें कि अवसादी चट्टान कौन से रूपांतरित चट्टान में बदलती है, तो सेल जो है वो स्लेट में कन्वर्ट होती है। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा बालुका पत्थर और कांग्लोमेरेट जो है, बालुका पत्थर और कांग्लोमेरेट है, ये दोनों जो चट्टाने हैं, ये दोनों चट्टाने क्वार्ट्जाइट पे बदल जाती है। और अगर हम रूपांतरित चट्टान का रूपांतरण देखें, रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण होता है। तो रूपांतरित चट्टान कौन से रूपांतरित चट्टान में बदलती है, तो इसमें स्लेट जो है, स्लेट फाइलाइट में बदल जाती है, फाइलाइट सिस्ट में बदलता है, स्लेट फाइलाइट में बदलती है, फाइलाइट जो है वो सिस्ट में बदल जाता है, ये चीज़ है। इसके अलावा ग्रेबो जो है, ग्रेबो चट्टान है जो सरपेंटाइन में बदलती है। तो ये चट्टान का एक बेसिक जानकारी है जो कि एसएससी में, प्री में, इन सब एग्जामिनेशन जो परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें लगभग यहीं से प्रश्न आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।